है, पूजा पाठ है, सत्संग प्रवचन के शब्द गूंजते रहते हैं। आप कभी गुजरात यदि गए होंगे किसी लोकल गांव में, तो वहां आपने देखा होगा घर घर में ज़्यादातर आपको साउंड सिस्टम मिलेगा और उसमें सुबह शाम भजन प्रवचन बजते ही रहते हैं। दान प्रसंगो मधुराचा वाणी देवार्चना। घर की नारियां देवी की महिमा को प्राप्त कर ले, घर के पुरुष देवता का स्थान प्राप्त करें, वह घर स्वर्ग हो जाता है। और देवी देवता वही होता है जिसमें सद्गुण और सदाचार होता है। जिसमें दुर्गुण और दुराचार है वो तो राक्षस होता है। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देवी देवताओं के लक्षण बताया है कि जो पवित्र रहता है, जिसमें शांति है, सरलता है, स्वाध्याय करता है, ज्ञान की बातें सुनता है, संयम है, नियम है, अहिंसा है, दया है, लोलुपता नहीं है, वो देवी और देवता है। ऐसे गुण आपके भीतर विकसित हों तो आपका घर भी स्वर्ग बन सकता है। खाने की कितनी ही स्वादिष्ट चीज हो, लेकिन अपने घर के अन्य सदस्यों का भी आपको ध्यान रहे, चुपके से पूरा ना खाएं तो समझ लो आपका घर स्वर्ग हो गया है। जो खिला कर खाए उसे खुदा समझिए और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। अपने जिह्वा पर ब्रेक लगा लेना। खाने चलना तो ये सोचना कि मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ, मेरी सासू, मेरे पति जी, सबको देना है। सबका क्या। आज मेरे पास में एक संत भोजन के पश्चात मीठा का डिब्बा लाई। कल बेलबंसी जी के यहाँ से लोनिया गांव से वो मीठा आया था, तो मैंने एक पीस लिया, 2 पीस निकाल कर थाली में रख दिया कि जो मुझे भोजन खिला रहा वो खा लेगा। फिर जितने संत खड़े थे सबको दे दिए। तो वो संत डिब्बा बंद करने चला, अब रख दूँ। हमने कहा इसको अभी निपटा देता हूँ, सब संतों को दे देता हूँ। सबको बांट दिया, डिब्बा खाली हो गया। हर हर गंगे हर हर नर्मदे हो गया। क्योंकि सबके पास मन है, सबके पास जीव है, सबको अच्छा लगता है। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो दूसरों को खिलाओगे तो उसको क्या नहीं अच्छा लगेगा, उसको भी देना चाहिए। और याद रखना, जो दूसरों का ध्यान रखता है वही तो भगवान कहलाता है, वही महान कहलाता है। आपका जीवन देवी देवता के गुणों से विभूषित हो और ब्राह्मण तर्पणश्च, जिसके घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है। ब्राह्मण और साधु ये लगभग सेम गुण होते हैं। जीतेन्द्रियः धर्मपरः स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु समो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति सः पंडितः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो जीतेंद्रीय है वो ब्राह्मण है और वही साधु है। ये ब्राह्मणों का सम्मान जो हमारे देश में होता था, ये ब्राह्मण लगभग साधु जैसे ही रहते थे।
इनके स्वभाव बहुत अच्छे थे, इनके विचार, इनका खान पान बहुत अच्छा था। धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग फिसलता चला गया, जिसके कारण उसका सम्मान गिरता चला गया। और जो ब्राह्मण के गुणों से पूर्ण हो जाते थे, श्रेष्ठ हो जाते थे, वे साधु कहलाते थे। जितेंद्रिय हो, धर्म प्राण हो, स्वाध्याय में रत हो, अंदर बाहर से पवित्र हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं, देवता लोग। तो जिसके घर में ब्राह्मण के गुण वाले लोग रहते हैं, जिसके घर में कोई साधु के चरण पड़ते हैं, और उस साधु का चरणामृत, महान संत का चरणामृत, साधु साधु में भी अंतर होता है। जैसे गाय गाय में अंतर है, हर गाय 10 लीटर दूध थोड़े देती है। कितनी गाय का नाम गाय है, दूध के नाम पर लात मार देती है। ऐसे साधु जो पूर्ण परफेक्ट है, साधना में इफेक्ट है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए और उसकी सेवा जिस घर में होती है, जहाँ उसका चरणामृत छिड़का जाता है, चरण पादुका रख करके पूजा की जाती है। आपके घर में जब संत आए तो नए चरण पादुका बनाकर उनको 1 मिनट पहनाना गुरुदेव को, और फिर वह चरण पादुका मंदिर में रख करके उसकी पूजा करना, और साथ में चरणामृत बना करके पूरे घर आंगन द्वार में छिड़कना, एक एक बूंद चरणामृत पान करना, सब तीर्थों में स्नान करने का फल आपको प्राप्त होगा। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसधारियन गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपः गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम भुजम काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरु रित्य विधीयते गुकारश्च। ये कितना अंधकारस् रुकारस् तन निरोध कर अंधकार विनिश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। गुरुदेव के कमल रूपी चरणों का चरणामृत लेकर के 1 बूंद पान करने से, शेष सिर पर धारण करने से, घर आंगन द्वार में छिड़कने से, सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और गुरु भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ है। शिव जी कहते हैं पार्वती अन्य तीर्थ निरर्थक हैं, गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है। और जिसके पास गुरु भक्ति है उसको घर बैठे चारों धाम में स्नान का फल मिल जाता है। अभी कोई सज्जन मुझसे कह रहे थे शामगढ़ में कि हमारे साथ में आप चारों धाम दर्शन के लिए चले, तो मैं हंसने लगा। तो बोले हंसते क्यों हो? तो हमने कहा कि 68 तीर्थ गुरु जी के चरणों में, अब उसको चारों धाम तुम कराओगे? तो हंसी आ रही। चारों धाम का महत्व वहां पर कोई संत महान पुरुष ने तप किया है, इसलिए उसका महत्व है। चारों धाम जहां सत्संग की सरिता बहती है, जहां भक्ति की जमुना बह रही है, और जहां पर सेवा की गंगा बह रही है, वहीं त्रिवेणी संगम है और प्रयागराज है। चारों धाम गुरु जी के चरणों में, जहाँ ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, सत्संग है, जहाँ ये चारों हैं वहीं पर चारों धाम का प्रभाव रहता है। लोग बुढ़ापे में ज़्यादातर तीर्थ यात्रा में जाते हैं। जितने कर्म जगत में हीने वे सब हैं उन्होंने कीने, अब बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा जा रहे हैं।
बस में बैठे जा रहे हैं, कहते हैं चारों धाम नहा के आ गए। तुम चारों धाम नहाओ चाहे आठों धाम नहाओ, तुम्हारी खोपड़ी का कचगुद्दड़ निकलेगा ही नहीं। घर में आकर फिर बेईमानी, फिर चालाकी, फिर चंडाली, तो चारों धाम क्या करेगा। शिरडी के साईं बाबा के यहाँ चले गए, फिर सिर्री पना मिटे नहीं। वही फालतू बातें, बीड़ी सुट सुट पी रहे हो, मछली खा रहे हो, अंडे छोड़ नहीं रहे हो, भाई के साथ बेईमानी कर रहे हो, चोरी चांटी पुराने चप्पल उठा के लाए हो चारों धाम से। कोई पूछा चारों धाम में कुछ फल मिला, बोले पुराने चप्पल मिले और कुछ नहीं मिला। ये कोई चारों धाम है? फालतू खुराफात का काम। आप अपने सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से और पवित्र चरित्र से, मधुर व्यवहार से अपने घर को ही चारों धाम बना सकते हो। जब तुम अपनी पत्नी के साथ, नारियों के साथ में सुंदर व्यवहार करते हो, मधुर बातचीत करते हो, तो समझ लो देवी की पूजा का फल तुमको प्राप्त हो रहा है। जब तुम अपने पति के साथ में, अपने सास ससुर के साथ में अच्छा व्यवहार करती हो, तो समझ लेना तुमको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो रहा है। फालतू चक्कर काटते रहना, गठरी मटरी लादे घूमते रहना इधर उधर। अभी उज्जैन में कुंभ मेला था, मैं वहाँ 1 महीने रहा। एक सज्जन ने मेरे पास आकर के बैठकर बात किया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम छिपरा में नहाने गए? बोले हम तो अभी नहीं गए, लास्ट दिन नहा लेंगे। तो हमने कहा रोज यहीं रहते हो, नहाते क्यों नहीं हो? बोले गुरुदेव ज्ञान हो गया है, ज्ञान की छिपरा में नहाने से ही पाप कटने वाला है, और इस छिपरा में नहाने से कोई पाप कटेगा नहीं, फालतू काम है, हम यही नल में नहा लेते हैं, टाइम भी बच जाता है। तो वास्तव में आपके बाथरूम के नल का पानी छिपरा से कम नहीं है। सब नीर गंगा होय, ज्ञानी आत्म राम है बूझे बिरला कोय। सभी भूमि बनारसी सब नीर गंगा होय। हर जगह की धरती काशी भूमि है, ये उमरा नाला की भूमि भी काशी से कम नहीं है। अगर हमारा पवित्र कार्य यहाँ चल रहा है तो ये काशी है, और काशी में रह करके अगर हम गंदा कर्म करते हैं तो काशी उमरा नाला से भी कम नहीं। उमरा नाला को काशी बना दीजिए और बाथरूम के जल को गंगा जल बना दीजिए। आपके अंदर वह सामर्थ्य है भाइयों बहनों। और जिस सड़क पर चलो वो सड़क का रास्ता तीर्थ यात्रा का पथ बन जाना चाहिए। जोर से ताली बजाया करो, ये मरे मराए क्यों हो? इतना डरे हुए लोग बैठे हैं, न जाने क्या बात। दान प्रसंगो मधुरा चवाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। तो ये 4 चीज़ें जिसके घर में होती हैं वहाँ स्वर्ग निवास करता है। नंबर 2, जिसके घर में 6 बातें होती हैं उसके घर में नरक आ जाता है। नंबर 1, अत्यंत कोपा। जिस घर में रहने वाले लोग अत्यंत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा आती है, पति को गुस्सा, पत्नी को गुस्सा, माँ को गुस्सा, सासू को गुस्सा, बहन को गुस्सा, गुस्सा में गुस्सा, गुस्सा में भूसा, सब नरक बनाती है। जिस घर के लोगों का दिमाग ठंडा ही नहीं होता कभी, उस घर में नरक हो जाता है। इसलिए सहनशीलता बढ़ाना चाहिए, गम खाना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, और ज़्यादा नाराज़ मत हुआ करो। ये संसार की माया में पैदा होने वाले नर नारी थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है, इनको निभा लिया करो, गम खा लिया करो और इनको प्रेम दे दिया करो, इनको भी जीने दो और स्वयं भी इनके बीच में जिंदा रहा करो। हैरान मत करो, धीरे धीरे इनको संभालो थोड़ा थोड़ा। कटुका जबानी, और जिस घर के लोग कड़ुई वाणी बोलते हैं, कठोर भाषा बोलते हैं,
किसी से ठीक से बात ही नहीं करते, उस घर में नरक आ जाता है, दरिद्रता। और जिस घर में दरिद्र है, लक्ष्मी रूठ कर चली गई है, समस्या ही समस्या है, न खाट है, न बिस्तर है, न बिछौना है, न रसोई है, न भोजन की सामग्री है, न कुछ है, सब उलुल जुलुल हो चुका है। ऐसा दरिद्र जिसके घर में आ गया, उसका घर भी नरक हो गया है। इसलिए मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, गरीबी घर में आने मत दो। और आज मैं कुछ फार्मूला आपको बता देता हूं, तो आपके घर में दरिद्र कभी नहीं आएगा। आज बता दूं कि अगले साल आऊं सांवरी बाजार में बताऊं? आज बता दूं? इसका मतलब तुम दरिद्री हो। आज ही बता देता हूं। नंबर 1, जिस घर के लोग एक दूसरे से मुस्करा कर बात करते हैं, उस घर में दरिद्र कभी नहीं ठहरता है। जिस घर के लोग बिना जगाए स्वयं सब जाग जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटियां बांट लेते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हंसते हंसते पूरा करते हैं, जिस घर के लोग नशा व्यसन नहीं करते हैं, जिस घर के लोग एक दूसरे पर आरोप नहीं मढ़ते हैं, अपनी अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, और जिस घर के लोग फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, जिस घर के लोग सत्संग धूमधाम से सुनते रहते हैं, और जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, छोटों को स्नेह दिया जाता है, जिस घर में मूर्खता का कोई काम नहीं करता है, और जिस घर के लोग आलस्य को आने नहीं देते हैं, दिन हो या रात हो, जब जरूरत हो तब तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, उस घर में कभी दरिद्र का निवास नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहमासिनम निष्ठुरभाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागर्तो नास्ति भयम उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति स्मृति समीक्षा समारंभो विद्धि मूलम भवश्यतु धृति दमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणाम च अनभियद्रोह सप्तैतः समधि श्रिया। ये सभी श्लोक ऐसे बोला हूं जिससे दरिद्र दूर होगा, लेकिन सबके अर्थ नहीं बताऊंगा, फिर कभी भविष्य में टाइम मिलेगा तब बताऊंगा। सिर्फ एक श्लोक का अर्थ कह देता हूं। जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, जिसके दांत गंदे नहीं रहते हैं, जो भोजन बहुत कम खाता है, भूख से ज़्यादा भोजन ठूस ठूस कर नहीं खाता है, जिसकी वाणी मीठी होती कभी कड़वा कठोर गाली नहीं बकता है, और जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाता है और सोने के बाद आलस नहीं करता, बिस्तर पर बैठा नहीं रहता है, छलांग मारकर खड़ा होता है और मुँह धोकर तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति के घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, लक्ष्मी वहाँ पर डांस करती रहती है। भाइयों और बहनों, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजनेषु बैर। और जो लोग आत्मीय जनों से बैर रखते हैं, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, माँ से बैर, बाप से बैर, बेटे से बैर, पड़ोसी से बड़ा प्रेम, आपस में बहुत द्वेष भावना, ऐसे घर में नरक पैदा हो जाता है। पति पत्नी प्रेम से रहो, भाई भाई प्रेम से जीना सीखो। हजारों मधुमक्खियाँ एक छत्ते पर प्रेम से रह लेती हैं, हजारों चींटियाँ साथ में मिलजुल करके काम कर लेती हैं, सैकड़ों चिड़ियाँ झुंड के झुंड साथ में उड़ लेती हैं। ये इंसान तो पढ़ा लिखा बुद्धिमान है, आपस में मिलजुल करके काम करना क्यों नहीं सीखता है? आपस में मिलजुल कर रहना सीखो, इसी का नाम इंसानियत है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा।
सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकी स्थिता नाम। और जो नीचों की संगत करता है, नीच कौन है? जिसके गिरे हुए आचरण है, जो नीच कर्म करता है, उससे जो दोस्ती बनाता है उसका घर नरक हो जाता है। और जो कुलहीन की सेवा अर्थात जो भ्रष्ट लोगों की सेवा करता है उसकी जिंदगी भी नरक हो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ महान पुरुषों की सेवा करना और पवित्र लोगों की संगत करना, आपका घर स्वर्ग बने, आपकी जिंदगी का नरक दूर हो, आपके द्वारा समागम भी हो गुरुदेव के, और आपके गांव में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो, आपका कल्याण हो। सबके प्रति आप शुभकामना रखना, सबका मंगल हो, किसी का अमंगल न हो, इतना उदार हृदय रखना।